हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत दिन हो गया, हम लोग आज बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं क्योंकि इस बीच यार आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम था। इसके बाद उधर कॉपी चेक करने में हम लोगों को ड्यूटी लग गई थी, तो काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों से मिले। और फिर बीच में थोड़ा सा काम था, इसलिए हम आपसे मिल नहीं पाए। इस बीच आपका रिजल्ट भी आ गया और अब काफ़ी बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं। उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएँ फ्यूचर के लिए। और जो बच्चे 10th के थे वो अपना 11th में एडमिशन लेके फिर से अच्छे से पढ़ाई करने में लग गए, क्योंकि अपन नया सत्र चल रहा है, उसमें भी लगभग 1 महीने बीतने वाले हैं, बीत ही गए हैं। अप्रैल पूरा खत्म हो गया है, मई चल रहा है, इसके बाद आपकी छुट्टियां हो जाएंगी। और जो बच्चे 12th में पास आउट हुए हैं, अब उनको आगे कुछ बच्चे अपना ग्रेजुएशन करेंगे, कुछ बच्चे अपना किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, जैसे मेडिकल में जाना चाहेंगे तो नीट या की तैयारी करेंगे, या जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपको IIT में जाना चाहेंगे तो उसकी तैयारी करेंगे या तैयारी कर रहे होंगे, पहले से ही तैयारी कर निश्चित रूप से कर रहे होंगे। तो उन सभी बच्चों को अपने फ्यूचर के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो बच्चे किन्हीं कारण वजह से या कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गए, किसी वजह से वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए या कहीं कोई परेशानी रही इस बार कारण उसका पूरा वो मतलब पढ़ाई नहीं हो पाई अच्छे से, तो बच्चे एक बार फिर से लग जाएं अच्छे से। अगर साल भर मेहनत करेंगे तो आराम से कोर्स मतलब कंप्लीट कर लेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम इतना टफ नहीं होता पास करना सभी के लिए, ठीक ना। तो आज हम लोग फिर से आपको वास्तविक संख्याएं क्लास 10th का चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोग ऐसा करेंगे अब लोग कि रोज़ एक वीडियो आपको मिलता रहेगा पर डे के हिसाब से, एक दिन 10th का और फिर एक दिन 12th का, ऐसे अल्टरनेट करेंगे, मतलब एक दिन 10th का एक दिन 12th का, ऐसे करते रहेंगे और आपको हमेशा वीडियो मिलते रहेंगे। और आज से फिर से रेगुलर चलता रहेगा आपका, ठीक है ना। तो ठीक है, आज हम लोग 10th का ये जो वास्तविक संख्याएं वाले चैप्टर इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। नए सत्र की आपको NCERT की बुक ले लेना है। ये 2025 और 26 सेशन के लिए जो भी NCERT आई है वो नए सिलेबस के उसको आपको लेनी है, ठीक ना। उसी से हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस बीच आपने कुछ अच्छा सीखा है तो उसके लिए भी अच्छा सीखने का प्रयास करेंगे हम लोग इस बीच, मतलब करें। तो ये चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं से हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है ना। वास्तविक संख्या, इसमें दो चीज़ ध्यान देना है। देखो आप लोगों ने एक अच्छा 9 तक आपने लासा मासा पढ़ा है, तो ये वाला इसमें फैक्टर थोड़ा सा यूज होगा, लासा मासा का काम लगेगा। और एक है आपका जो आधारभूत प्रमेय है, गणित की आधारभूत प्रमेय, उसको थोड़ा सा समझना आपको जानकारी के लिए आवश्यक है। तो इसमें एक प्रमेय है इस प्रश्नावली, मतलब इस अभ्यास में, जिसे बोलते हैं गणित की आधारभूत प्रमेय। वो आपका प्रमेय 1.1 है, हम आपको दिखा देते हैं कहाँ पे है। ये है, इसे बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय 1.1 है। इसमें बोल क्या रहा है? इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, 2-3 पॉइंट है उसको आप सुनना, फिर आपको उसके सारे सवाल लग जाएंगे, ठीक ना। और अगर हाँ सेशन पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई प्रॉब्लम हो उसको आप लोग कमेंट करना, हम उसका आपको रिप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, मतलब पहली जो प्रमेय है उसमें क्या बोल रहा है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जितनी भी क्या है भाज्य संख्या है उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या है? अद्वितीय होता है, ठीक है ना। ओके, देखो अभाज्य संख्या आपको सबको पता है। अभाज्य संख्या, अगर जिसको ना पता हो हम लिख देते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसकी केवल कितने फैक्टर होते हैं? 2, मतलब स्वयं से कटती है, किससे कटती है? 1 से कटती है। तो 2, 3, 5, 7, ठीक है ना। ये सब क्या है? आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ पे देखो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, और क्या है? सम अभाज्य संख्या। मतलब अगर कोई एक संख्या ऐसी है जो क्या है? सम भी है और अभाज्य भी है, तो 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो कैसी है? सम भी है और क्या है? अभाज्य भी है। तो ये जानते हैं जितनी भाज्य संख्याएं हैं उन्हें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब जिसका सिर्फ मतलब क्या है? एक ही स्थान है, ठीक ना, अद्वितीय। तो अब ये आपको कंफर्म, जैसे आपने 12 का अगर आपको गुणनखंड करना, क्या लिख सकते हो? 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसके रूप में व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं व्यक्त कर रहे हैं? तो यही हमको करना भी है आगे। ओके, एक ये पॉइंट हो गया।
तो आपको ये पॉइंट, ये प्रमेय आपको याद रखना है, लिख भी लेना अपनी बुक में, मतलब अपने फेयर में। इसके बाद हम लोग जो एक चीज़ और इसमें ध्यान रखेंगे, वो जो लासा मासा का है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का है, लासा एंड मासा, इसका एक सूत्र होता है। अगर दो संख्याएं दी हैं, ठीक ना, तो उसमें क्या होता है, दो जितनी भी संख्या उनका गुणनफल बराबर क्या होता है, उनका मासा गुणे उनका लासा। एक सूत्र यही याद रखना है लासा मासा का, बाकी आपको लासा मासा निकालना तो आता ही, बेसिक इतना सबको पता ही है। तो ये वाला सूत्र आपको याद रख लेना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लासा गुणे उनका मासा। ये वाला आपको बार बार इसका थोड़ा सा प्रयोग होगा, उसको भी हम आपको लिखाई दे रहे हैं। बाकी प्रश्नावली अभी हम लोग 1.1 हल करेंगे, तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उन्हीं संख्याओं का क्या, लासा गुणे उन दोनों संख्याओं का मासा। ये वाला सूत्र आपको क्या करना है, याद रख लेना है। इसी का एक सूत्र का जो प्रयोग होगा आपका होता रहेगा। ओके, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन दो संख्याओं का लासा गुणे उन दो संख्याओं का मासा। ये दो पॉइंट आप याद रखना कि जो भाज्य संख्याएं हैं उन्हें आभाज्य संख्याओं गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक ये पॉइंट याद रख लेना है, और एक ये दो संख्याओं गुणनफल बराबर उनका लासा गुणे उनका मासा। अब हम लोग इसके सवाल स्टार्ट करते हैं, जिससे वीडियो लंबा ना हो, छोटे में हो जाए, ठीक है ना। और जितने भी सवाल हैं बहुत एकदम हलवा सवाल हैं, एकदम आसानी से आपको समझ में आने वाले हैं। बस आप सेशन पूरा देख के आना, ठीक ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जो अभी आपको हमने बताया। पहली संख्या क्या है, 140। देखा कितना है, 140। तो इसका गुणनखंड पहले कर लेते हैं। तो ये तो आप लोग बचपन में करते आए हो। चलो काटो, किससे कटेगा, आभाज्य संख्या के गुणनखंड में व्यक्त करना है तो 2 से काटेंगे। 2 दूनी 2 सत्ते 14, 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटो, 35 दूनाई 70, नहीं 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10। इसका आधा करना है, आप ये तो जानते हो। अब देखो 35, ये किससे कटेगा, अभी कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35, 7 1 के 7, ये कट गया। तो 140 का जो गुणनखंड आया, क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो सबकी पावर कितना है, 1 है। सबकी पावर कितना है, 1 है। इसे लिख सकते हो 140 को 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। बस आपका ये सवाल क्या हो गया, कन्फर्म हो गया। तो ये वाला गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 156 दिया है। तो 156 को भी क्या करते हैं, आभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो 156 को अगर लिखें क्या लिख सकते हैं, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, कितना बचेगा, 1, 16 हो जाएगा। 2 अठे 16, 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 18, 2 नमा 18। ये किससे कटेगा, 3 से। देखो 3 1 के 3, 3 त्रिक का 9। फिर ये किससे कटेगा, 13, 13 करने 13। अब अगर इसका हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 156 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। बस यही आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। सारी संख्याएं कैसी हैं, आभाज्य तो है ना। क्या लिख सकते हो, देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो 2 की पावर 1 के गुणनघातें जुड़ती हैं, पावर 2 हो जाएगा। 3 की पावर 1 हो जाएगा, 13 की पावर 1 हो जाएगा। बस 156 का हो गया। तीसरा कर लेते हैं, क्या है, 3825 है। तो 3825 का अगर करें तो क्या हो जाएगा, देखना ये थर्ड वाला है, करो। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं। अब अगर 3 से चेक करें, 3 से कैसे चेक करना होता है, अगर उस जो संख्या दी गई उसका जो योग है वो 3 से कट जाएगा, मतलब संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जो संख्या है उसका योग, तो 8 3 11 12 13 13 5 18। देखो 18 18 3 से कटता है कि नहीं कटता, कटता है, मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 3 से कट जाएगी। तो 3 1 3 3 दूनाई 6, 2 बचेगा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 15, तो हो जाएगा 3 5 15। फिर चेक कर लो, 2 1 3
7 3 10 5 15, 15 3 से कटता है मतलब संख्या भी 3 से कट जाएगी, कन्फर्म है। ये 3 से विभाजित तक क्या है, नियम है। अगर कोई संख्या का योग 3 से कट रहा है मतलब वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। तो काट लो, 3 चौके 12, 3 दूनाई 6 और कितना बचेगा 1, 15 3 5 15। अब फिर काटो, अब ये 3 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। क्योंकि देखो 4 2 6, 6 5 11, 11 3 से कटता नहीं तो मतलब ये किससे कटेगा, 5 से। 5 8 40, 2 बचेगा 25, 25 हो जाएगा। अब किससे कटेगा, 5 से। 5 1 के 5 3, 5 7 35, फिर किससे कटेगा, 17 से। 17 करने में 17, तो जो इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा वो कितना आएगा, 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा उसे क्या लिख सकते हो आप, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। क्या आएगा, 3 की पावर 2 क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 5 की पावर 1, 5 की पावर कितना, गुणम घात है, जोड़ 3 2 और 17 की पावर कितना है 1। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो 3 ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे 2 कर देते हैं हम लोग। कोई समस्या हो तो बताना आप लोग, बाकी इसको नोट कर लो। क्या दिया है चौथा सवाल, 5005 करते हैं। अब इसको देखो, ये 5 3 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा। किससे कटेगा, 5, क्योंकि 5 5 10, योग भी 3 से नहीं कट रहा मतलब ये संख्या भी नहीं कटेगी, और 2 से वैसे भी नहीं कटेगा। 2 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में क्या होता है, सम संख्या होती है। ठीक है, काटो। 5005 को 5 से काटते हैं, कितना आएगा, 5 1 में 5, 00 5 1 में 5। अभी किससे कटेगा, 7 से कटेगा। देखो 7 1 के साथ 3 बचेगा, 3 7 चौके 28 कट जाएगा 7 से, तो 7 1 में 7 कितना हो जाएगा, 3 बचेगा 10 में हो जाएगा 30, और 7 चौके 28 कितना बचेगा 2 हो जाएगा 21, 7 त्रिक 21। अब किससे कटेगा, ये 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा। तो 11 से काटो, 11 करने में 11 कितना बचेगा 3, 33 11 3 आई 33, फिर किससे कटेगा 13 से, 13 1 के 13। तो जो 5005 का भैया अभाज्य गुणनखंड आ रहा है तो कितना आएगा, 5 × 7 × 11 × 13। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1 × 11 की पावर 11 1 × 13 की पावर 1। कितना आसान है ना, समझ में अच्छे से आपको आ रहा हो, कोई इसमें समस्या है नहीं। ठीक है, इसका एक सवाल है उसको हम कर लेते हैं। क्या दिया है, 7429, ये कौन सा है, 5वां सवाल लिख लेना। देखो हम डायरेक्ट इसका क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब देखो ये 3 से कटेगा क्योंकि 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 9 है, सम है नहीं। तो 7 4 11 12 13 13 9 22, 22 भी नहीं कटता 3 से। 5 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है। 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं कट रहा है। 11 से 7 छक्का 66 66, और कितना बचेगा यहाँ पे 8 हो जाएगा 82 11 77, 5 नहीं कटेगा, 11 से नहीं 13 से कटेगा, 13 बचे 65 बचेगा 9 हो जाएगा 92, 13 7 91 नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से चेक करो, 17 दूना 17 चौका 68, 6 बचेगा 62, 51 में कितना बचेगा फिर आपका 51, 17 51 हो जाएगा, 62 था तो 9 2 11 बचेगा, हो जाएगा 119, 17 170 से कटे जाएगा भैया। 17 से काटो, 17 देखो चेक करना पड़ेगा ये सवाल। अब एक बार चेक कर सकते हो आप किससे कटे किससे नहीं कटे, तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो 17 कितनी बार गया आपका 17 दूना 24 17 51 17 चौका 68, 4 बार गया, कितना बचेगा 68 2 70, 6 बचे 62 हो गया, 17 3 51, कितना बचा आपका 62 में 9 2 11 हो गया 119, 70 छक्का 100 70 7 119। फिर किससे कटेगा 17 से काट के देखो, 17 दूना 34 कितना बचेगा यहाँ पे 6 3 9 97, 17 से नहीं कटेगा। 19 से काटो, 19 दूना 38 कितना बचेगा यहाँ पे 38 में 5 बचेगा 57, 19 3
57 कितना आया 23 और 23 एक 23, तो इसका जो गुणनखंड आया 74, 29 का जो गुणनखंड आया भैया 17 भी एक क्या है आभाज्य संख्या है, 19 भी क्या है आभाज्य संख्या है, 23 भी क्या है आभाज्य संख्या है। तो ये आपका क्या आ गया इसका गुणनखंड आ गया, अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब आप कहोगे सर इसमें थोड़ा सा बड़ा कोई सवाल हो भी जाएगा तो इतना आप चेक कर सकते हो किससे संख्या से कटेगा, आभाज्य संख्या से ही कटेगा, इसलिए हम आभाज्य संख्या से ही चेक कर रहे हैं। 2 के बाद 3 से, 3 के बाद 5 से, 5 के बाद 7 से, 7 के बाद 11 से, ठीक है ना, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, ऐसे कर चेक भी करेंगे तो कोई ना कोई संख्या से कट ही जाएगा। पहले सवाल के सारे पार्ट आपको समझ में आ गए, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताना, एक बार आप इसको चेक कर लो, नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा करते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ निकालना है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे क्या है लिस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं, जो भी आपको बताया था दो संख्याओं गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा है कि नहीं, इसको बताया उसको हमको जांच करना है। पहले एचसीएफ और एलसीएम का करना निकालना भी है, तो एचसीएफ मतलब लासा और मासा हमको निकालना है, उसकी जांच करना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है कि नहीं होता। ओके ठीक है, जांच कर लेते हैं। तो पहला सवाल क्या है 26 और 91। तो अगर 26 का हम लोग क्या करें 2 से काटें, 2 1 के 2, 2 3 6, 13 से काट दो, 13 1 के 13, इसका हम आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 26 का आभाज्य गुणनखंड क्या आएगा आप लोग बताओ। आप कहोगे 2 गुणे 13 आएगा सर, ये तो आप लोग बचपन से करते हैं, मतलब हर लासा मासा बहुत दिन से निकाल रहे हो, अच्छा 5 से ही निकाल रहे हो। 91 का निकालें, इस 7 से कटता है 91, 13 सत्ते 91, और 13 से कटता है 13 1 के 13, यानी 91 का जो आएगा वो क्या आएगा 7 गुणे क्या आएगा 13 आएगा। तो इसका आ गया, इसका आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इनका लासा और क्या निकालना है मासा निकालना है। तो लासा कैसे निकालते हैं, लासा कैसे निकालते हैं, नहीं जो दोनों में कॉमन होता है क्या करते हैं उसको हम लोग, दोनों की जो गुणनखंड जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं लिख लेते हैं, ये तो करते हैं ना। दोनों में कॉमन कुछ है, दोनों में कॉमन क्या है 13 है, 13 एक बार लेंगे, बाकी सब लोग लिख लेंगे। तो 2 ले लिए, 7 ले लिए, 13 दोनों में तो एक बार ही लेंगे 13, तो 7 दूना 14 गुणे 13, 14 42, 14 1 के 14, 14 4 16, तो 162 क्या आ गया इसका लासा। क्या निकाल लेते हैं हम लोग मासा। मासा क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है, ये तो होता है मासा ना, तो मासा दोनों में कॉमन क्या है 13। ओके लासा मासा आ गया। हम लोग जांच करते हैं, तो जांच में हम लोगों ने क्या कहा था, सूत्र जो हमने पढ़ा था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है बराबर क्या होता है लासा गुणे क्या होता है मासा। तो दो संख्याएं क्या है 26 और 91, तो 26 गुणे 91 और लासा कितना आया है 162, मासा कितना आया है 13। जरा गुणा करके देखते हैं कि ये सही कि नहीं है। जल्दी से हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे हमारा समय बच जाएगा। क्या है 26 गुणे 91, तो कितना आएगा देखना, 26 गुणे 91 आपका है 2366, और 162 गुणे 13 कितना आएगा, 1 मिनट यार, 162 गुणे 13 2106, कहीं गड़बड़ हुआ क्या, 7 दूना 14, 14 गुणे 13 182 आता है, 42 और 14 1 के 14, 14 4 18 4, यहाँ भी यहीं गलती कर दी, कितना आया था 182, यहाँ कितना आता, वहाँ गुणा में गलती हो गई थी भैया, 182 गुणे क्या करेंगे हम लोग जब 13 करेंगे कितना आएगा 2366। तो ये हमेशा हमारा क्या है सत्य है कि नहीं है, और ये हमेशा सही आएगा क्योंकि वो होता है। तो ये हमने जांच भी कर लिया, ठीक ना, जांच किया सही पर। अगर ऐसा कहीं गलती हो रही होगी तो इसका मतलब आपको लासा या माथा निकालने में कहीं गलती त्रुटि हो गई है। ये त्रुटि हो गई थी गुणा करने में, हम 4 हासिल नहीं लिए थे। ओके तो ये आपका पूरा समझ बात आई ना। ओके सेकंड करते हैं इसी का।
और भैया गलती हो जाती है थोड़ी बहुत, आप लोग बताते रहना। हाँ, सेकंड सवाल क्या कह रहा है, 510 और 92। चलो इसको निकालते हैं हम लोग, 510 और किसका 92। तो पहले क्या निकालेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा ना क्योंकि लास्ट में क्या है, शून्य है। तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब ये 3 से कटेगा क्योंकि देखो संख्या का जोड़ 5 2 7 7 5 12, संख्या का अगर योग 2 से 3 से कटता है, संख्या भी क्या 3 से कट जाती है, तो 3 से कटेगा। 3 8 त्रिक 24, बचेगा कितना, 1 हो जाएगा, 15, 3 बचे 15, ये भी कट गया। ये किससे कटेगा, 5 5 1 के 5, 5 7 35, ये किससे कटेगा, 17 1 के 17। यानी जो 510 का अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसका निकालते हैं किसका, 92 का। 2 से काटो, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 12 2 छके 12, 2 से काटो 23, और 23 तो अभाज्य संख्या, तो 23 से ही कटेगी, 23 1 के 23। यानी जो 92 का गुणनखंड आया वो कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 23, क्या आया 23। अब हमें क्या निकालना है, दोनों में कॉमन क्या, देखो एक बार 2 दोनों में कॉमन है, और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं, तो हम क्या निकालते हैं इसका, पहले लासा और मासा। तो लासा कितना आएगा, ध्यान देना, जो दोनों में कॉमन उसको एक बार लिखना, दोनों में 2 कॉमन था, एक बार लिख लिया। और क्या लिखना है, 3 भी लिखना है, और फिर सब संख्या लिख लेना है। तो 2 इसका सब लिख लो, 3 गुणे 5 गुणे 17 लिख लो। इसमें क्या क्या बच रहा है, 2 और 23 बच रहा, उसको लिख लो। सब कुछ गुणा करा लो, वही क्या आ जाएगा आपको, लासा आ जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 दुनाई 60, सब कुछ गुणा करते हैं, 60 हो गया। तो 60 ये आया, 2 तिहाई 6 पंचे 30, 30 दुनाई 60, 60 गुणे 17 गुणे 23 कितना आएगा, 23,460। देखो कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसलिए करें कि आपको जल्दी हो जाए, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, गुणा करने जाएंगे तो ये आपका टाइम बचत हो जाएगा। बाकी आप लोग कर सकते हो, गुणा सबको पता है। मासा कितना आएगा, मासा जो दोनों में कॉमन होता है वही लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या आप लोग देख रहे हो, दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। तो मासा कितना आया, 2। मासा कितना आया, 2। अब जाँच करेंगे, जाँच में हमने पढ़ा है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। दोनों संख्याएं क्या हैं, 510 गुणे में 92 बराबर में 23,460 गुणे में मासा कितना है, 2। 2 से गुणा कर दिए, गुणा कराते हैं कितना आएगा, यहाँ देख लेते हैं। 510 गुणे में 92 कितना आएगा, 46,920, 46,920। और ये कितना आएगा इसका देखते हैं, देखो से गुणा कर सकते हैं, 2 शून्य 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 46,920 एकदम सही है कि नहीं है। तो मतलब जांच किया, सही पाया, और जो ये है सूत्र हमारा उत्तर क्या है, सही है ना, तभी तो आ रहा है ना। तो ये आपका सवाल दूसरा हो गया एकदम अच्छे से, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, कमेंट का हम रिप्लाई कर देंगे। हाँ, और सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना, सपोर्ट करते रहना ऐसे। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है 336 और 54। तीसरा है 336 और 54 का करना है हमको। तो पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। काटो, 2 1 के 2, 1 बचेगा 13 हो गया, 2 छके 12, 1 बचा 16, 2 8 16, फिर 2 से काट दो, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, ये 3 से कटेगा, 3 सते 21, ये किससे कटेगा, 7 7 1 के 7। यानी जो 336 के अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 4 बार, और 1 बार 3 आया, 1 बार क्या आया, 7 आया। इसका हो गया। 54 का करते हैं, 2 से काटो, 27 दूना
54, 3 से काट दो 3 9 तिरिक 27, फिर 3 से काटो 3 तिरिक का 9, फिर 3 एक के 3। तो इसका जो आया 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। दोनों क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जो निकालेंगे यानी लासा जो निकालेंगे, दोनों में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। दोनों में एक बार कॉमन क्या है, एक बार दोनों में 2 कॉमन देखना और एक बार दोनों में कॉमन क्या है 3। देखो एक इसमें 3 भी है, तो इसका पहले लासा लिखते हैं तो दोनों में कॉमन उसको एक बार लिखते हैं। तो 2 गुणे 3 2 कॉमन था, इसमें अभी बच क्या रहा है 2 बार 3 बच रहा है, उसको लिख लो इसी समय। तो जो बच रहा है उसको लिख लिए। इसमें अभी क्या बच रहा है 3 बार 2 बच रहा है, 1 बार 7 बच रहा है। 3 बार 2 और 1 बार 7 बच रहा था। गुणा कराओ 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, 18 तिहाई 54। यहाँ तक हो गया 54, 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, 18 तिहाई 54 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 56। तो 54 गुणे 56 करते हैं जल्दी से। ये थोड़ा सा आपका फ़ायदा हो जाएगा यार, आपके टाइम बच जाएगा यहाँ पे। बाकी आप लोग एग्जाम में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कर सकते हो, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाता है। 3000 क्या आएगा 24 आ गया। क्या आ गया इसका लासा। चलो मासा निकालते हैं। मासा पता है जो दोनों में क्या होता है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 ही उसका मासा हो जाएगा। 2 गुणे 3 2 तिहाई 6, मासा क्या आया 6। तो हम लोग क्या करेंगे इसकी जांच करेंगे। तो जांच में क्या होता है लासा गुणे मासा जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। इधर लिख लो। तो दोनों संख्याएं लिखते हैं डायरेक्टली। क्या है दो संख्याएं 336 और 54। तो 336 गुणे 54 ये बराबर आनी चाहिए 3024 गुणे 6। गुणा करके देखते हैं। 3024 है लिखा है, गुणे 6 करके कितना आएगा 18144 ये आया। अब 336 गुणे 54 करते हैं। 336 गुणे 54 ये कितना आएगा देखो 18144। तो ये चीज़ एकदम एग्जैक्ट आई कि नहीं आई है। तो आपका जो आपका ये चेक किया है वो एकदम क्या है सत्य है। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ, इसको भी आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा अभाज्य गुणनखंड खंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कौन से विधि से अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो करते हैं यार। देखो तीसरे का पहला एकदम आसान है, जो सब में कॉमन होगा वही क्या होता है उसका एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है। जो नहीं कॉमन जो कॉमन होता है वो उसको एक बार लेते हैं, जो बचा रहता है उसको ले लेते हैं, क्या होता है आपका एलसीएम हो जाता है। तो आपको पता है। तो क्या है 12 15 21। चाहे कहो अलग अलग करके दिखाएं चाहे एक में करके दिखाएं। देखो अब आप लोग बड़े हो गए तो ऐसे 12 गुणनखंड आप कर सकते हो। अभाज्य में क्या लिखोगे, अभाज्य में 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। इसका हो गया 15 कर लो। क्या आएगा 3 गुणे 5 आ जाएगा 3 5 15। 21 कितना आएगा 3 गुणे 7। ये सब अभाज्य संख्या है कि नहीं है। हमें क्या निकालना था इनका लासा और मासा। तो लासा मासा निकालते हैं। तो एलसीएम जो इसका आएगा वो क्या आएगा एलसीएम। तीनों में कोई संख्या कॉमन है, हाँ तीनों में कहोगे 3 कॉमन है तो 3 को एक बार ले लेंगे और जो नहीं कॉमन है सबको ले लेंगे। और कौन नहीं कॉमन 2 नहीं कॉमन है 2 गुणे 2। यहाँ कितना आएगा गुणे 5। यहाँ कितना है बचा है गुणे 7। तो 3 दूनाई 6, 6 दूनाई 12, 12 पंचे 60 गुणे में 7, 7 छक 42। कितना है 420। क्या इसका है लासा। लासा कितना है 420। फिर क्या निकालते हैं मासा। मासा मतलब HCF। दोनों में तीनों में कॉमन क्या है 3। तो इसका मासा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लासा 420 मासा कितना है 3 आ गया। ये आपका सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं 17 23 और कितना है 29 है। तो निकालो दूसरा का 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखोगे 1 गुणे 17 ही लिखोगे। या अभाज्य संख्या वैसे ही है। 23 भी क्या है एक अभाज्य संख्या क्या लिख सकते हो 1 गुणे
23, 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। एक गुणे क्या लिखोगे, 29। तो लासा क्या आएगा आप बताओ, लासा कुछ कॉमन है, हाँ एक कॉमन है, तो एक को एक बार लिख लो, बाकी सबको लिख लेना है। तो 17 गुणे 23 गुणे 29, इसका गुणा कर लेना है, एक क्या हो जाएगा इसका लासा। चलो हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कितना आएगा, 17 गुणे 23 गुणे कितना है 29, आ जाएगा आपका 11,339, 11,339। और HCF कितना आएगा, देखो कुछ कॉमन नहीं, मतलब एक ही कॉमन है, तो इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, HCF 1 आएगा। अगर आपको कभी जांच करने का मन कहे, क्या कर देना, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल करना, लासा गुणे मासा करना, तो आ जाएगा। तो देखो 17 गुणे में 23 गुणे में 29 क्या आ रहा है, 11,339। और यहाँ पे गुणा करोगे दोनों कितना है, 11,339 से 11,339। आप चेक भी कर सकते हो हमारा लासा मासा सही है कि नहीं सही है। हाँ, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, ये हो गया। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड क्या कर रहा है, 8, 9 और 25 का। देखो गुणनखंड करो, 8 का क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, आभाज्य संख्या है, कर सकते हो। 9 क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 3, 3 तिरिक का 9। 25 का क्या लिख सकते हो बताओ, 5 गुणे 5, 25। और कोई तरीका है आने का 25, कोई तरीका नहीं है और आने का। तो क्या निकालना इनका, LCM। तो LCM तीनों में कुछ कॉमन है, तीनों में कुछ नहीं कॉमन, तो सबका गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72 और 50 25, 72 गुणे 25, 25 दूना 50, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 5 180, तो 1800 हो गया। और HCF क्या आएगा, तीनों में कुछ कॉमन है, तीनों में कुछ नहीं कॉमन, तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें भी गुणा करना चाहो तो गुणा कैसे करके चेक कर सकते हो। क्या करोगे आप लोग, 8 गुणे 9 गुणे 25 कितना आएगा, देखो 1800 आएगा। यहाँ 1800 गुणे 1 करोगे तो 18 से जांच करके चेक कर सकते हो। तो आपका ये भी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कह रहा HCF जो दिया गया है आपको, किसका, 306 और 657 का, ये आपको दिया गया है 9 दिया है। तो LCM निकालना है किसका, 306 और 657 का LCM निकालना है। तो हमने एक सूत्र भी पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। ये पढ़े होगा अभी आपने। अब ये बताओ, यहाँ पे ये सूत्र आपने यहाँ पढ़ा है जब, तो उन्हीं संख्याओं का हमको क्या दिया है, HCF दिया है, और उन्हीं संख्याओं क्या पूछ रहा है हमसे, LCM पूछ रहा है। तो ठीक है, तो दोनों संख्याएं क्या हैं, 306 गुणे 657, दो संख्याओं गुणनफल हो गया। और इनका हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकाल लेंगे। और HCF कितना दिया है, HCF दिया है 9। क्या दिया है, 9, तो HCF लिख दिया 9। तो हमें LCM निकालना है। तो LCM जैसे ही आप 9 इधर लाओगे, इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 30 गुणे 657 बटे में कितना आएगा, 9। 9 से कटेगा ये, 9 छक 54, 9 सत्ते 9 1 9, 9 सत्ते 63, 2 बचेगा 27, 9 तिरिक 27, कितना आएगा 73। और 33 गुणे कितना लिखोगे, 73 लिखोगे जब, तो गुणा करो, 3 तिरिक का 9, 3 सत्ते 21, 1 0 बढ़ेगा 2190। ये क्या हो जाएगा इसका LCM, यानी क्या हो जाएगा लासा 2190। गुणा कर लो, 3 तिरिक का 3 सत्ते 21, गुणा चेक करते रहना। मान लो कहीं कोई गलती होती है, आप उसको गुणा करके अपने आप सही कर लेना। अगर मान लो हुई होगी, वैसे हुई नहीं होगी, ठीक है ना। ओके।
ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। अच्छा देख लो, आप कह रहा है 6 की पावर n क्या है, जहाँ n क्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, तो 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, रखते हैं n बराबर अगर 1 रखें क्या आएगा, 6 की पावर 1 कितना आएगा, 6 आएगा। n बराबर 2 रखो क्योंकि n कैसे रखना है, प्राकृतिक संख्या रखना है, तो 6 की पावर 2 हो जाएगा और 6 की पावर 2 कितना आएगा, 36 आएगा। n बराबर 3 रखो, 6 की पावर 3 हो जाएगा, 216 आएगा। 6 की कोई भी पावर करोगे हमेशा लास्ट में एक चीज़ आपको दिख रही होगी, वो क्या दिख रही है, वो ये दिख रही है कि लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। तो 0 कभी आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है जांच ये क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कहोगे किस, यहाँ पे फिर लिखोगे किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की पावर n का मान शून्य नहीं होगा। 6 की पावर n का मान शून्य नहीं होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कभी 0 आएगा, कभी नहीं आएगा, कोई भी मान रखोगे हमेशा क्या आएगा, लास्ट में 6 ही आएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 एक दूसरी संख्या दिया है और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्या जो किसी संख्या से क्या हो जाए, कट जाए, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य। तो देखो अब बताओ इन दोनों में, अभी इसको हम लोग हल करें अगर आगे तो क्या आएगा। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 13, तो यहाँ क्या बचेगा 7 × 11 और प्लस में क्या बचेगा 1, ये तो जाएगा ना 11 करते 77, तो कितना आएगा 77 प्लस में 1, 13 गुणे क्या आएगा 78। अब बताओ ये जो संख्या है 13 से भी कट जाएगा और किससे कट जाएगा, 2 से तो कटेगा ही कटेगा। तो ये क्या है, ये तो एक भाज्य संख्या हो गई, क्योंकि अगर कोई नंबर क्या हो रहा है कि संख्या से कट जा रहा है मतलब वो कैसा है, भाज्य है। तो इसको देखते हैं दोनों में कॉमन कुछ है, कुछ कॉमन है, हाँ कहोगे 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लो। 7 × 6 = 42, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, यहाँ गुणे में 24 × 1 = 24 और यहाँ 5 दोनों में जब कॉमन लेते हैं कितना बचेगा, 1 बचेगा। इतना समझ में आया ना। देखो 7 × 6 = 42, यहाँ 5 कॉमन हो गया, 7 × 6 = 42 और 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 ये बचा और यहाँ प्लस 5 जब कॉमन लोगे तो 1 बचेगा। तो अब बताओ यहाँ कितना आएगा, 24 × 42 करोगे, चलो कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। 24 × 42, 24 गुणे में 42 कितना आएगा, 1008 आएगा। तो 1008 ही आ गया और प्लस में 1 कितना आएगा, 5 × में 1009। ये संख्या दोनों क्या, ये भी 5 से कट जाएगा। कह रहा भाज्य संख्याएं क्यों हैं, क्योंकि ये संख्या कैसे कट जाएगी, 13 से, संख्या कैसे कट जाएगी, 5 से, 2 से भी कट जाएगी, ठीक ना। अतः संख्याएं कैसी हैं, भाज्य हैं। लिख लेना, चूंकि संख्या 13 2 से, इसको लिखना क्या नाम, जो पहली संख्या, चूंकि संख्या पहली संख्या से लिखना, पहली संख्या 2 व 13 से तथा दूसरी संख्या किससे भाज्य है, संख्या 5 से भाज्य है, अतः यह क्या है, एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। अगर कोई नंबर किसी संख्या से नहीं कटता तब वो सिर्फ स्वयं से कटता है तब अभाज्य होता है। ये तो 5 से कट जाएगा ना, पूरा गुणा करोगे ना, तो क्या है ये भाज्य है। ये किससे कटेगा, तो 13 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो ये भी भाज्य है। बस इतना ही लिखना है, ठीक ना। क्योंकि पहली संख्या 2 और 13 से तथा दूसरी संख्या 5 से भाज्य है, अतः क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, तो
कोई ये आपका खेल का मैदान होगा, वहाँ पे इसमें से हम कुछ एक बार बना लेते हैं। चलो ये हो गया आपका, कह रहा एक खेल का क्या है, ये मैदान है, इसकी चारों क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, जैसे ऐसा कि यहाँ पे आपको हमने दिखाया है, ऐसा वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जो सोनिया है एक चक्कर कितने मिनट में लगाती हैं, 18 मिनट में। जबकि इसी मैदान का चक्कर रवि कितने मिनट में लगाता है, जो रवि है एक चक्कर कितने मिनट में लगाता है, ये 12 मिनट में। कितने मिनट में, 12 मिनट में लगाते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक स्थान पर एक समय से, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, दोनों यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। कौन, सोनिया और रवि प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः इस पे मिलेंगे, मतलब ऐसे एक स्पीड ज़्यादा है, एक स्पीड कम है, ये फिर ऐसे चलते रहते। ऐसा कोई समय आएगा कि दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, ए पर मिलेंगे। कितने समय बाद, कभी न कभी तो मिलेंगे। तो जब ऐसा कोई सवाल आए तो जो भी संख्या दे रहे दोनों क्या निकाल लो, लासा निकाल लो। क्या निकाल लो, लासा। वहाँ से कंफर्म हो जाए कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक, हम लोग लासा निकाल लेंगे जब भी सवाल ऐसा आएगा। तो 18 और 12 का लासा निकाल लो। तो 18 का और 12 का लासा निकालो तो 18 गुणनखंड कर लेते हैं। क्या लिखोगे आप लोग, ऐसे डायरेक्ट गुणनखंड कर लो। क्या करोगे, 2 दूनी 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, 12 का गुणनखंड कर लो, 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो इसका लासा क्या आएगा, लासा मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, आप देखो 2 कॉमन है एक, और दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो जो कॉमन उसको एक बार लिखते हैं, तो एक बार 2 कॉमन है, एक बार 3 कॉमन है। और जो कॉमन नहीं उसको लिख लेते हैं, तो कौन नहीं कॉमन है, ये 2 वाला नहीं कॉमन है और ये 3 नहीं कॉमन है। सबका गुणा कराओ, 2 तिहाई 6, 6 दूनाई 12, 12 तिहाई 36। इसका मतलब मिनट में था, तो 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना, फिर से वो ए पर मिलेंगे। जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा, कभी कभी सवाल जान तो कैसे आता है कि एक स्कूल की घंटी 5 मिनट बाद बजती है, दूसरी कितनी बार बजती है, 10 मिनट बाद बजती है, दोनों एक साथ कब बजेंगी। 2 स्कूल ऐसे हैं, तो दोनों क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। दोनों को जो लासा आता है उतने समय बाद क्या होती हैं, वो दोनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो अब ये सवाल लास्ट था इस प्रश्नावली का। अपरिमेय संख्याओं का अपना भ्रमण, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, सेकेंड वाली प्रश्नावली। और अगर इसमें कोई समस्या होगी तो आप लोग बताना, सारे सवाल एकदम हलवा ही रहे होंगे। और कोई टेंशन हो तो आप लोग, कोई मतलब प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में करना। हाँ, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे, आप लोग टेंशन ना लेना। एक दिन अल्टरनेट डे पे, एक दिन हाई स्कूल का, एक दिन इंटर का। अब आज हाई स्कूल का आएगा तो कल क्या आएगा, इंटर का आएगा, फिर किसका आएगा, हाई स्कूल का, फिर किसका आएगा, इंटर का। चलता रहेगा और आपसे हम जुड़े होते हैं। अब की बार काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छा नंबर लाया, कुछ बच्चे बहुत अच्छा नंबर लाए, उनको हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपको जल्दी चैनल पर हम डालेंगे कोई बच्चे कितना नंबर लाए हैं। ठीक है ना, और आप हमसे जुड़े इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट